हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल तालीम स्पोकन क्लासेस पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, आज हम इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच और इंग्लिश ग्रामर का जो एक हिस्सा मेन हिस्सा है, इसी के साथ हम हिंदी के माध्यम से सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर। चलिए शुरू करते हैं। नाउन। ए नाउन नेम ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। दोस्तों, नाउन उसे कहा जाता है जो किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा हो, या कोई जगह का नाम हो, या कोई चीज़ हो। इन सब को हम नाउन कहते हैं। जैसे आप वहाँ पे उदाहरण दिया गया है, देख सकते हैं। एग्जाम्पल, हॉर्स जैसे कि एक एनिमल का नाम है। एप्पल जैसे कि एक फल फ्रूट का नाम है। मास्क जैसे कि मस्जिद का नाम है, एक प्लेस है ये। ब्रेन। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, नाउन जो किसी नाम, वस्तु या जगह या कोई चीज़ को बुलाते हैं ना, उससे नाउन कहते हैं। जैसे अपने हिंदी व्याकरण में जो संज्ञा होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे नाउन। ठीक है, आई होप आप सभी को ये नाउन के बारे में क्लियर हो गया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं और अभी सीखते हैं प्रोनाउन। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रोनाउन सीखते हैं। इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन क्या होता है। तो दोस्तों, प्रोनाउन रिप्लेस द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन ए सेंटेंस। तो दोस्तों, आप सीधा सीधा देख सकते हैं, प्रोनाउन वो एक ऐसी चीज़ है जो नाउन के जगह पे नाम हो या प्लेस हो या कोई चीज़ हो, उसको देख सकते हैं। दोस्तों, वहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि ही, शी, इट, वी, दे, हिम, हर, दिस, जैसे भी हो गया। आप बोलते हैं ना नाम की जगह पे, वे अच्छी लड़की है। ठीक है, ऐसे किसी वस्तु के बारे में हो गया या किसी जगह के बारे में हो गया। तो जो भी संज्ञा के स्थान पे यूज़ करने वाले को प्रोनाउन, यानी नाउन के स्थान पे यूज़ करने वाले के जो उपयोग करते हैं ना, उसको प्रोनाउन कहा जाता है। दोस्तों, आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं वर्ब किसे कहा जाता है। ए वर्ब इज ए वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, एक्सपीरियंस। गौर से सुनिएगा दोस्तों, ए वर्ब is a word or group of words that describes an action, experience। दोस्तों, एग्जाम्पल दिखेगा, realize, walk, see, look, sing, sit, listen और आदि बहुत सारे। तो दोस्तों, आप आई होप आप समझ गए होंगे। ये वर्ब जो है ना, एक वर्ड या फिर एक ग्रुप ऑफ एक्शंस के बारे में बताता है। जैसे बैठना है, वॉक करना है, रन, सी करना है, किसी चीज़ को रियलाइज, महसूस करना है, कोई गाना गाता है, तो ये सबको वर्ब कहा जाता है। चाहे क्या कहते हैं हिंदी में, क्रिया। दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल, ब्लू, टॉल, थिन, लॉन्ग, शॉर्ट, रेड, ब्यूटीफुल, सोर, स्वीट एंड सॉल्टी एक्सेट्रा। दोस्तों, आप सभी को समझ में नहीं आया होगा, बोलता हूँ मैं और एक बार। एडजेक्टिव वो है जो किसी को नाउन जो है ना, उसको डिफाइन करता है। जैसे कि वह काला रंग है, ठीक है, वो लड़का लंबा है, वो लड़का पतला है, वो बहुत छोटी है, वो लाल कलर है, वो कितनी खूबसूरत है, वो कितना मीठा था, यार ये करेला कितना कड़वा है। सो दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। दोस्तों, लाइक करें वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। आई होप एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। यह डिफाइन करता है कि कैसा है, कौन सी कलर है, या कोई भी चीज़ को नाउन प्रोनाउन को
डिस्क्राइब करता है, उसकी खूबियाँ बताता है, जैसे उसकी खासियत बताता है। वो लड़का छोटा है, वो लड़की छोटी है, ये आम कितना मीठा है, ये करेला कितना कड़वा है। इसको एडजेक्टिव कहा जाता है इंग्लिश का, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों आगे चलिए हम बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहा जाता है? एडवर्ब, an adverb tells how often, how, when, where. It can describe a verb, an adjective or an adverb. तो दोस्तों ये एडवर्ब उसे कहा जाता है, जैसे कि हम पूछते हैं ना, अरे ये कब हुआ, किधर हुआ, कैसे हुआ, जो है ना लाउडली रहता है, ऑलवेज, नेवर, लेट, सून आफ्टर, बोलते हैं ना, अरे यार कुछ दिन पहले तो हुआ, अरे हमेशा होते रहता, कभी नहीं होना था। जो क्या करता है ना एडवर्ब, वो एक ऑफन, हाउ, व्हेन बोलता है ना, तो ये एक डिस्क्राइब करता है वर्ब और एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में, जो एक फीलिंग के साथ आता है। ये यार ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, जो आता है ना, इसे एडवर्ब कहा जाता है। तो दोस्तों अब आ गए हम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दोस्तों, आप ये वर्ड को दो पीस में डिवाइड कर दीजिएगा, जैसे प्री और पोजिशन, दो हो गया ना। आप आई होप आप समझ गए होंगे, कमेंट कीजिएगा, देखेंगे किसको मालूम है ये समझने का तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर ये नाउन, ठीक है, आपको समझना चाहिए गौर से। बिफोर ये नाउन, नाउन से पहले यूज़ किया जाता है या फिर प्रोनाउन से, ठीक है। और किस चीज़ के लिए? तो शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, ठीक है, इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के हिसाब से। जैसा एट, एग्जाम्पल ले लिए, एट, इन, ऑन, अबाउट, टू, फॉर, फ्रॉम एंड एक्सेट्रा। जैसे कि अपन यूज़ करते हैं ना, एट, वहाँ से, अंदर से, बाहर से, इसके अंदर से, उसके बाहर से, ठीक है ना, उसके ऊपर, ऐसा इसको प्रीपोजिशन कहा जैसा है। जैसे कि नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाने वाले को प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं अगला, कंजंक्शन। कंजंक्शन, रेलवे स्टेशन याद आया? चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शन देखिए गौर से। कंजंक्शन जॉइंट्स वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, ठीक है। नहीं समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एंड, because, at, therefore, moreover, since, or, so, until, but, etc. दोस्तों आप जैसे दो शब्द को या एक से ज़्यादा शब्द को एक शब्द में मिला के बोलते हैं ना, इसके वजह से उस दिन, कुछ साल पहले, और ज़्यादा, इतने साल से, और, सो, until, जैसा आप यूज़ करते हैं ना, इसी को कंजंक्शन करना है, जॉइंट करना। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जॉइंट करने के लिए जो सेंटेंस के लिए आता है ना, उसे कंजंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट जो अगला हमारा है, इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन, चलिए, इंटरजंक्शन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड और ऑफन फॉलोड बाय एनी एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ठीक है। नहीं समझ में? ब्रावो, वेल, आहा, ओरे, ये, उफ्स, प्यू। जैसे दोस्तों आप बात करते करते बोलते हैं ना, अयो, ओहो, इन सबको इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आप सभी को समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर से प्ले करके आप देख सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और इसी के साथ पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तालीम स्पोकन क्लासेस के वीडियोस को देखें और लाइक करें, कमेंट करें। आपको कमेंट करें कौन से वीडियोस चाहिए, उसी के हिसाब से बनाया जाएगा वीडियोस। जुड़े रहें तालीम स्पोकन क्लासेस से। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।